हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। क्या आपको पता है कि शादी से पहले शर्मिला टैगोर ने नवाब पटौदी के सामने एक शर्त रखी थी। कहते हैं कि इस शर्त के पूरा होने पर ही शर्मिला शादी के लिए मानी थी। शर्मिला टैगोर अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस थी और वही दौर था जब विश्व के सबसे नौजवान कप्तान क्रिकेट टीम के हुआ करते थे, जिन्हें दुनिया नवाब मंसूर अली खान पटौदी के नाम से जानती है। इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज नवाब मंसूर अली खान को बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा लगाव नहीं था। इसके बावजूद शर्मिला की मुस्कान ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था। 60 से 70 के दशक में बॉलीवुड में कई अदाकारा अपनी जबरदस्त एक्टिंग व लाजवाब हुस्न से जलवे बिखेर रही थीं। उसी दौर में मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को भी भारतीय सिनेमा जगत में ऊंचा मुकाम हासिल था। इनकी सुंदरता व शानदार अदाकारी के लाखों दीवाने थे। साल 1965 में इन दोनों स्टार्स की पहली मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि जिनके द्वारा नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर की मुलाकात हुई वो इन दोनों के दोस्त थे। नवाब पटौदी खान पहली ही नजर में उनके हुस्न के दीवाने हो गए। फिर अक्सर इन दोनों की मुलाकात होने लगी। इस बीच इन दोनों में दोस्ती हो गई। हालांकि नवाब पटौदी के लिए इस हसीना का दिल जीतना इतना आसान नहीं था। नवाब पटौदी शर्मिला को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करने लगे। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने शर्मिला को प्रपोज कर दिया। उनके इस प्रस्ताव पर शर्मिला ने कोई हामी नहीं भरी। इसके बावजूद ये दोनों लगातार दोस्ती के नाते मिलते रहे। कहा जाता है कि एक बार नवाब पटौदी ने शर्मिला का दिल जीतने के लिए उनके घर 7 फ्रिज भिजवा दिए थे। उस जमाने में फ्रिज बड़े खानदानों की एक पहचान हुआ करती थी, लेकिन उनके इस बड़े गिफ्ट ने भी कोई काम नहीं किया। पटौदी को शर्मिला के हाँ का इंतजार था। वो लगातार उनको प्रेम पत्र और गुलाबों का गुलदस्ता देते रहे। कहा जाता है कि चंद मुलाकातों के बाद शर्मिला और मंसूर अली खान पटौदी को यह समझ आ गया था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जिसके बाद शर्मिला टैगोर ने उनके सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि अगर नवाब साहब शादी करना चाहते हैं तो उन्हें लगातार 3 बॉल पर 3 छक्के मारने होंगे। जिसके बाद क्रिकेटर नवाब पटौदी ने शर्मिला की ये शर्त मानते हुए एक मैच में 3 गेंदों पर 3 छक्के मार दिए और इस तरह से शर्मिला टैगोर से उन्होंने शादी की वो शर्त जीत ली थी। दोनों के परिवार उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि शर्मिला टैगोर एक बंगाली हिंदू परिवार में जन्मी थी, वहीं नवाब पटौदी मुसलमान थे। नवाब के घर वालों को ये मंजूर नहीं था कि उनकी बहू फिल्मों में काम करे, और वहीं शर्मिला टैगोर का परिवार अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम लड़के से नहीं करना चाहते थे। काफी समझाने बुझाने पर दोनों अपने परिवार को राजी करने में कामयाब रहे, जिसके बाद दोनों की सगाई बड़े धूमधाम से हुई। वहीं शर्मिला टैगोर बॉलीवुड में फिल्में करती रहीं और उन्होंने बॉलीवुड की एक फिल्म में बिकनी का एक सीन शूट करवाया। भारतीय सिनेमा जगत में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब कोई अदाकारा बिकनी में नजर आई हो, वो भी नवाब खानदान की होने वाली बहू। लेकिन इसके बावजूद नवाब पटौदी खान के साथ उनके रिश्ते में कोई दरार नहीं आई और 27 दिसंबर 1969 को इस प्रेमी जोड़े ने बड़ी धूमधाम से शादी रचाई, जिसके बाद शर्मिला टैगोर ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और शर्मिला टैगोर से आयशा सुल्तान बन गई। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।